नमस्कार, आपका अपना चैनल आरपी स्टडी चैनल एक नई श्रृंखला के साथ, जैसा कि नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी सभी अभ्यर्थियों के लिए भूगोल की एक नई श्रृंखला के साथ। तो आइए चलते हैं अपने श्रृंखला की ओर। तो ये अब भूगोल के जुड़े सभी अभ्यर्थियों के लिए एक नया अपडेट लेकर सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो, इसके लिए एक नए श्रृंखला के साथ भारत का भूगोल तो आज से चर्चा की जाएगी। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, आपका अपना चैनल आरपी स्टडी चैनल। बारिश न जाने किस भाषा में लाती है संदेश, धरा आज तक नहीं समझ पाई, आकाश ने उसे कहाँ मिलने बुलाया। तो नेट, ज्योग्राफी से जुड़े कुछ नए टॉपिक पे अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जो कि नेट, जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी के लिए खास होने वाला है। तो आप लोग जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना कमेंट जरूर दीजिए। आइए देखते हैं भूगोल से संबंधित नदियों से हम शुरू करेंगे इस श्रृंखला को और लेके सारे क्वेश्चन, सारे अपडेट की ओर चलेंगे। तो आइए देखते हैं गंगा नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। कौन सी नदी गंगा के दाएं तट पर और कौन सी नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है, ये पूछा जाता है अक्सर। जीआईसी में पूछा गया, नेट में भी कभी कभी ये सीक्वेंस बनाने के लिए देता है कि आप बताएं कि दाएं से कौन नदी मिल रही है और बाएं से कौन नदी मिल रही है। तो आप लोग इस नई श्रृंखला में जुड़िए, अपना कमेंट दीजिए, लाइक करिए और हमें बताइए कि आगे किस प्रकार की वीडियो आप लोगों को और प्रोवाइड की जाए। तो चलिए देखते हैं गंगा नदी। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, बाएं से गंगा में मिलने वाली गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी। वहीं जब अपन बात करेंगे दाएं से मिलने वाली नदियों की, तो उसमें सबसे पहले यमुना, सोन और टोंस। तो गंगा में कुल मिलाकर बाएं और दाएं से मिलने वाली नदियों की संख्या जो है वो 9 है। बाएं से 4 और दाएं से 3 नदियां मिलती हैं। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया और गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर जो है वो कानपुर है। ये सबसे रोचक बात और जानने योग्य बात। गंगा नदी के अपवाह तंत्र के क्रम में बात करेंगे तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। अपन शुरू किए गंगा नदी तंत्र। गोमती नदी, इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है, जिसे पुलर झील भी कहते हैं। ये गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। वहीं आप मैप देख सकते हैं, मैप को भी आप ध्यान से देखिएगा। और दूसरी नदी जो सोन, मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए ये पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। नोट, सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कैमूर की पहाड़ी करती है। नेक्स्ट, इसके अलावा गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, और गंडक नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है। जैसा कि आगे हम बताए दाएं और बाएं से मिलने वाली नदियों का क्रम, तो उसको विस्तार रूप देते हुए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी तंत्र। कोसी नदी, ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। ये नदी प्रायः अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है और इसमें आने वाले बाढ़ से बिहार में अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है। इस
इसलिए इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा किया जाएगा और सभी नदियों को एक साथ एक श्रृंखला में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। ऐसा पूछा जाता है कि कोसी नदी कहाँ मिलती है, तो ये बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। वहीं जब अपन दामोदर नदी की बात करते हैं, नीचे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, तो आगे मिलता है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम में बहते हुए हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल भी एक नाम दिया जाता है, कहा जाता है। आप वीडियो पर बने रहिए। नेक्स्ट अपन चंबल नदी की बात करते हैं। ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित मऊ क्षेत्र के जानापाव पर्वत से निकलती है और उत्तर मध्य भाग में बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। अपन अगर नेक्स्ट की ओर बात करते हैं तो आइए देखते हैं बेतवा नदी। मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। ध्यान रखिए, ध्यान रखने योग्य एक महत्वपूर्ण बिंदु, प्रसिद्ध स्थान सांची बेतवा नदी के किनारे स्थित है। सांची में कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची का स्तूप अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। गंगा नदी का बहुत सी नदियां हैं। यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, सरजू, गंडक, रामगंगा, ये गंगा नदी का एक तरह से कह लीजिए तो नाम है, जिसे आपको आइए आगे चलते हैं। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के बंदरपुछ चोटी में स्थित यमुनोत्तरी हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट, ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। जहाँ पर उस गंगा नदी मिलती है यमुना, वहाँ सरस्वती यमुना और गंगा के मिलन से इसे प्रयागराज का नाम दिया जाता है, संगम का नाम दिया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी है। यमुना की बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन। गंगा नदी तंत्र अपन देखेंगे इसको आगे बढ़ते हुए। उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल में बहती है और पश्चिम बंगाल में फरक्का पर ये दो धाराओं में बट जाती है, जिसे नाम दिया जाता है हुगली और मुख्य धारा भागीरथी। भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ती हुई ये पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में यमुना के नाम जाना जाता है, मिल जाती है, जिसे यमुना के नाम से जाना जाता है। वहीं संयुक्त रूप से जिसे मेघना कहा जाता है, इस रूप में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा नदी तंत्र गोमुख, भागीरथी, केदारनाथ, मंदाकिनी, अलकनंदा, बद्रीनाथ, ये 3 नाम इसको और दिया जाता है जहाँ ये नदियाँ मिलती हैं। पहला जो नाम दिया जाता है कर्णप्रयाग, दूसरा जो
मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसे रुद्रप्रयाग, और जहाँ पे भागीरथी का मिलन होता है वहाँ देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो आइए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदी हैं, पिंडारा नदी और मंदाकिनी नदी। पिंडारा नदी अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आकर मिलती है, वहीं मंदाकिनी नदी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। नोट: प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगली कड़ी में हम बात करेंगे गंगा नदी, गोमुख, भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसमें भारत में इसकी सबसे लंबाई 2071 किलोमीटर बाकी बांग्लादेश में है। सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख से निकली भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती हैं, तब इनका संयुक्त रूप गंगा के नाम से जाना जाता है। आज ज्योग्राफी का ये श्रृंखला शुरू की जा रही है, तो हम आपको चर्चा के रूप में कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। भारत का अपवाह तंत्र, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। नेक्स्ट, अपवाह तंत्र और उनके कुछ शब्द नाम जो दिए जाते हैं। डेल्टा के बारे में अपन अगली वीडियो में बात करेंगे, कुछ चर्चाएं होंगी, तो आप वीडियो पर बने रहिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। ये जो मैप आपको दिखा जाए एस्चुरी, तो अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे नेट JIC के लिए ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण प्रश्न अपन चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।